नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं भास्कर दुर्ग से। और इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं। और स्पेशली मैं जो है समाज सेवक कार्यकर्ता लोगों के लिए, राजनीतिक लोगों के लिए मैं वास्तु, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग का काम करता हूँ। और उनको स्पेशली करियर के क्षेत्र में जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं उसके विषय में मैं उनको गाइड करता हूँ। दोस्तों, मेरा पूरा काम गणितीय है। जैसे कि आपको मालूम है, मैं कोई पूजा पाठ आदि का ना तो सजेशन देता हूँ, ना ही मैं करता हूँ मेरे प्रोफेशनल लाइफ में। और व्यक्तिगत रूप से तो हम सभी अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, जैसे भी है हिंदू धर्म के जो भी नियम है हम उनको फॉलो करते हैं। जो पारिवारिक चीजें हैं वो हम फॉलो करते हैं। लेकिन मेरी तरफ से आपको कोई भी पूजा पाठ आदि का कोई सजेशन नहीं दिया जाता है, ना ही ऐसा कोई काम मेरे तरफ से कभी प्रोफेशनली किया जाता है। अब रही बात दोस्तों की, मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना पा रहा हूँ। बीच में थोड़ी व्यस्तता रही है, जिसके कारण से एक डिसकंटिन्यूएशन हो गया था। खैर कोई बात नहीं। मेरा उद्देश्य वीडियो बना करके कुछ अर्निंग करने का नहीं है। मेरा उद्देश्य वीडियो बना करके आपको अपनी बातें आप तक पहुंचाना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। और जैसे कि आपको मालूम है, मैं कोई भी आपको टीचिंग नहीं करता। मैं आपको कोई भी चीजें सिखाता नहीं हूं। मैं केवल अपनी जानकारियों से आपके लिए रास्ते निकालता हूं, या आपको जीवन में क्या करना चाहिए मैं केवल उसके सलाह देता हूं। मेरी सभी सर्विसेज पेड सर्विसेज हैं। तो ये कोई टीचिंग या लर्निंग के ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं है कि मैं आपको सिखाऊंगा। मैं केवल आपको वो रास्ते बताता हूं कि जिनसे आप अपने लाइफ को स्मूथली मूव कर सकें। अगर आप पॉलिटिकल क्षेत्र में हैं तो आपको किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को करना चाहिए जिससे आपको अधिक से अधिक लोगों का समर्थन मिले। अगर आप अपने जीवन में धनार्जन करना चाहते हैं तो धनार्जन कैसे होगा। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है कि आप में योग्यता होने के बावजूद आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको मैं गणितीय रूप से कैलकुलेट करके और फिर वो दिशा देता हूं आपको कि आप अगर इस तरीके से मूव करेंगे तो आपको धनार्जन होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको मैंने ज्योतिष शास्त्र के पढ़ने के बाद, उनके गणनाएं करने के बाद, उनमें अपने बहुत सालों के रिसर्च के बाद चीज़ों को फाइंड आउट किया है। और उसके बाद मैं इनको जीवन में कैसे उतारना है और जीवन में उतार करके हम इससे लाभ कैसे लें, मैं ये आपको बताता हूँ। मैं आपका कोई भविष्यवाणी नहीं करता कि आपके भविष्य में ऐसा हो जाएगा। मैं केवल आपको कर्म का रास्ता बताता हूं कि क्या करने से परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है पहले मैं और फिर मेरा। तो टॉपिक का नाम ही है पहले मैं फिर मेरा। तो दोस्तों, ये आध्यात्म का एक बहुत बड़ा रूल है, नियम है। क्योंकि आध्यात्मिक लोगों से मेरा विशेष लगाव है और उनके सालों की रिसर्च का मैं लाभ लेता हूं। तो आध्यात्म में एक रूल है, पहले मैं फिर मेरा।
तो जब इस सूत्र को हम अपने जीवन में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? तो देखिए दोस्तों, कैरियर के प्रारंभ में, चूंकि मैं दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, वो भी लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ या आया हूँ, और मैंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखा है, स्वयं उनमें रहा हूँ, अपने आसपास के लोगों को देखा हूँ, और उनसे कहाँ गलतियां हुई और हम उन गलतियों को कैसे दूर कर सकते हैं, तो इस पर मेरा विचार हमेशा रहा है। तो देखिए, कैरियर की शुरुआत जब हम करते हैं, युवा लोग जो अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं, चाहे नौकरी से करें चाहे व्यापार से करें, तो एक बहुत बड़ी गलती हम ये करते हैं कि चूंकि अधिकांश लोग हमारे भारतीय समाज में करीब करीब 80-85% लोग मिडिल क्लास के ही हैं, और उनसे सबसे पहली और बड़ी गलती ये होती है कि हम परिवार के लिए जीना शुरू कर देते हैं। कैरियर के प्रारंभ में ही हम परिवार के लिए जीना शुरू कर देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक होता है। तो दोस्तों, परिवार के लिए जीना है, लेकिन सबसे पहले खुद के लिए जीना पड़ता है। जब आप स्वयं को पोषित करते हैं, जब आप कैरियर के शुरुआत में अर्निंग करते हैं, है ना, तो सबसे पहले खुद को पैसे देना शुरू करिए, खुद के लिए काम करना शुरू करिए। दोस्तों, अक्सर हम क्या करते हैं, हम जो अर्न करते हैं हम ले जाकर के परिवार में उसको डाल देते हैं, और बहुत सालों तक यही प्रैक्टिस हमारी रहती है। और उसके बाद कुछ लोग तो इस मकड़ जाल से निकल जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इसमें फंस करके अपनी आर्थिक स्थिति को कभी भी सुधार नहीं पाते हैं। तो प्रैक्टिकली हमको क्या करना चाहिए, जब भी हम कैरियर की शुरुआत में होते हैं और उस समय हमको स्वयं को पैसे देना चाहिए, अपने ऊपर लागत लगाना चाहिए, हम अपने ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि जो भी हम अर्निंग कर रहे होते हैं उसका बहुत ज्यादा जरूरत परिवार को है, ये हमारी सोच है, लेकिन परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत हमारी है, हमारे पैसों की नहीं है। मेरे परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत मेरी है, मेरे पैसों की नहीं है। तो अगर मैं स्वयं पर इन्वेस्टमेंट करूंगा और अपने आप को आगे बढ़ाने में परिवार की मदद करूंगा, तो आगे चल के मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट कर पाऊंगा अपने परिवार को, अपने परिवार को। परिवार इन द सेंस, जब हम कैरियर की शुरुआत कर रहे होते हैं तब हमारा कोई बीवी बच्चे नहीं होते हैं, पत्नी नहीं होती है, न ससुराल होता है, हमारे केवल माता पिता भाई बहन यही हमारे परिवार होते हैं। तो यहाँ परिवार का संदर्भ दूसरा है कि माता पिता भाई बहन यही हमारा परिवार है, क्योंकि कैरियर की शुरुआत है, अभी आपका शादी ब्याह हुआ नहीं है। तो अक्सर हम क्या करते हैं, जो कमाते हैं हम उसका 70% घर में दे देते हैं और 30% अपने ऊपर लगाते हैं, जबकि हमको इसका रिवर्स करना चाहिए। हमें हमेशा शुरुआत के दौर में कुछ सालों तक 70% अपने ऊपर लगाना चाहिए, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चाहे आप कोई स्टडी करें, चाहे आप अपने लाइफस्टाइल को सुधारें, ठीक है ना, कि दिखावे के लिए नहीं। देखिए, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि हम दिखावे पे चले जाएं। हमने कोई एक बाइक लोन पे ले ली और दोस्तों को हम ये दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे पास बाइक है या हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट हमेशा सॉलिड चीजों का कीजिए। आप कोई नॉलेज लीजिए, आप आगे की पढ़ाई के लिए अपने ऊपर खर्च करिए, ठीक है ना, अपने कल्चर को बदलिए,
आप क्लब्स ज्वाइन करिए, अपने स्टेटस में परिवर्तन लाइए, अपने दोस्तों में परिवर्तन लाइए, है ना। जैसे आप करियर के शुरुआती दौर में उन लोगों से परिचय करिए जिनसे भविष्य में आपको बेनिफिट लेना है। तो जब भी आप अर्न करते हैं तो अपने 70% अर्निंग का हिस्सा अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, 30% आप परिवार के लिए रखिए। यह तरीका ज्यादा कारगर होता है। और ये करते हुए जब आप 4-5 साल में अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा लेते हैं, तब आप देखेंगे कि आप परिवार को ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। तो अधिकांश घरों में, मिडिल क्लास फैमिली में ये सिखाया जाता है कि बेटा तुम जॉब करोगे, तुम जो भी अर्निंग करोगे अपने परिवार के लिए करोगे। तो ये बातें हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाती है और उसके बाद हम उसको एक्शन में कैसे लेते हैं। जो भी हम अर्न करते हैं उसका 70% तक हम 80% तक हम परिवार में लगा देते हैं और अपने लिए बहुत थोड़ा कम सा बचा करके और किसी तरीके से सरवाइव करते हैं। तो और जरूरत पड़ती है तो परिवार से लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर आप बदल लेते हैं तो आर्थिक रूप से आप भविष्य के लिए ज्यादा मजबूती से खड़े रह सकते हैं। कि 70% अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, 30% आप परिवार के लिए रखिए और अपने अर्निंग को बढ़ाते हुए इस 30% का साइज को बढ़ाइए। परसेंटेज उतना ही रहने दीजिए, लेकिन मान लीजिए पहले आप 1,000 रुपए कमाते थे और 300 रुपए आप परिवार के लिए रिजर्व रखते थे। अब आप अपनी क्वालिटीज को बढ़ाइए और आप 10,000 अर्निंग करिए और 3,000 रुपए 30% परिवार के लिए दीजिए। तो देखिए पहले आप 300 रुपए कर पा रहे थे, अब आप जब अपनी क्वालिटीज को बढ़ा लेंगे तो अब आप 3,000 रुपए कर पाएंगे। फिर आप अपनी क्वालिटीज को बढ़ाइए, आप 50,000 अर्निंग करने लगेंगे तो आप 15,000 रुपए परिवार को दे पाएंगे। तो ये 30% के साइज को बढ़ाइए, परसेंटेज को नहीं। हमेशा अपने ऊपर पहले इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि परिवार को आपके पैसों की उतनी जरूरत नहीं है जितनी परिवार को आपकी जरूरत है। पैसे का बुद्धि नहीं है, आपका बुद्धि है। पैसे की योग्यता नहीं है, वो तो केवल एक एनर्जी एक्सचेंज है। आपकी जरूरत सबसे पहले परिवार को है। तो इसलिए फंडा है कि पहले मैं फिर मेरा। तो जब आप स्वयं को फोकस में लाएंगे तो आप देखेंगे कि आर्थिक सामाजिक रूप से आप उन लोगों के बनिस्बत ज्यादा अच्छी तरीके से स्टैंड कर गए हैं, ज्यादा जल्दी ग्रो कर गए हैं, जो लोग पहले से परिवार पर 70% लगाते हैं और खुद पर 30% रहने देते हैं और आगे चल करके आर्थिक परेशानियों में भी पड़ते हैं। तो आज का ये छोटा सा वीडियो है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लिए ये छोटी सी बात बहुत जरूरी है। अपनी सोच को बदलने के लिए हमें घंटों के लेक्चर की जरूरत नहीं है। अपनी सोच को बदलने के लिए हमें छोटा सा कोई बुलेट जैसा चीज चाहिए होता है। तो फंडा है पहले मैं फिर मेरा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आर्थिक रूप से इस फॉर्मूले के जरिए आप आर्थिक रूप से ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। समय तो लगेगा, लेकिन इस सूत्र से बहुत फायदा होता है। तो धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम।